देखिए, ये जो नियुक्ति पत्र कल बांटी गई है, ये एक आंकड़ों का खेल है। हमारे नेता आदरणीय सुशील मोदी जी ने भी बताया कि मात्र 30,000 नियुक्तियां की गई हैं और बताया जा रहा है कि 1.5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। तो ये पूरा का पूरा एक धोखा है। इमोशन के साथ खिलवाड़ किया इस सरकार ने। तो निश्चित तौर पर यहाँ के जो युवा हैं वो जवाब देंगे 2024 के चुनाव में। जिस गठबंधन की शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी, उस गठबंधन का आज ये हालात है कि नीतीश कुमार को मजबूरन ये कहना पड़ा कि कांग्रेस पार्टी जो है सीरियस नहीं है, कांग्रेस पार्टी जो है राज्य के चुनाव में व्यस्त है और नीतीश कुमार को कोई कहीं भाव नहीं दे रहा है। तो ये दर्द जो है वो सामने कल आ चुका है। 5 तारीख की जो रैली में अमित शाह वो दरवाजा भी खोल देंगे जिस द्वार से नीतीश कुमार आप लोग के हाथ। देखिए, पूर्व में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के गृह मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता अमित शाह जी ने और बिहार प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता इंक्लूडिंग हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, नियुक्ति पत्र बटा, उसके बाद बवाल तो मचा ही है बिहार में। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि देखिए 5 तारीख को अमित शाह मुजफ्फरपुर में आ रहे हैं, यानी कि बिहार के जो मुजफ्फरपुर है वहां पर अमित शाह आने वाले हैं और ऐसे में नियुक्ति पत्र बटा है और तुरंत 2 दिन बाद अमित शाह आ रहे हैं। ऐसे में क्या माहौल रहेगा? जिस तरह से युवाओं में आक्रोश देखा जा रहा है, क्या वो भी वहां पर पहुंचेंगे अमित शाह के पास और अमित शाह वहां से फिर अब किस तरह से उस माहौल को देखेंगे, क्या कुछ संदेश देंगे? बड़ा ही देखने वाला वो नजारा होगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दानिश इकबाल हमारे साथ हैं। दानिश जी, अमित शाह आने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं उनको लेकर? और निश्चित तौर पर देखिए, देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और संगठन को समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक उत्साह है। अमित शाह जी जब भी बिहार का दौरा करते हैं तो या देश में कहीं भी जाते हैं तो भाजपा के कार्यकर्ताओं में एक अजब सा उत्साह रहता है, एक एक्साइटमेंट रहता है, क्योंकि अमित शाह जी हमेशा कुछ ना कुछ अपने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं, कुछ ना कुछ उनको सिखा करके जाते हैं। तो निश्चित तौर पर मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और 5 तारीख को वो लोग आने की तैयारी कर रहे हैं। एक बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जो है अमित शाह जी को सुनने लोग मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। कि जब भी अमित शाह आते हैं कुछ ना कुछ होता है। भाई सही है, जेपी नड्डा हो या अमित शाह हो, जब भी आते हैं कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे के जाते हैं। एक बोल के गए थे क्षेत्रीय पार्टी को हटाने के लिए, फिर तेल पानी का मुद्दा, इस तरह के कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। देखिए, जो राजनीतिक दल अपने परिवार को स्थापित करने के लिए राजनीति कर रही हो, जो राजनीतिक दल अपने परिवार के नाम पे भ्रष्टाचार करने के लिए राजनीति कर रही हो, जो राजनीतिक दल अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए जो है राजनीति कर रही हो, निश्चित तौर पर ऐसे राजनीतिक दल को समाप्त कर देना चाहिए। देश के अंदर अगर राजनीतिक दल है तो आपको राजनीति लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए, राष्ट्रवाद के लिए होना चाहिए, समाज के कल्याण और देश के कल्याण के लिए होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी बातें अगर किसी ने कही है तो गलत है। हम वही कहते हैं जो बात इस देश के लिए, इस समाज के लिए लाभान्वित करती हो। अच्छा, नियुक्ति पत्र बटा, आपने देखा ही युवाओं में आक्रोश अभी भी देखा जा रहा है। देखिए, आंदोलन कर रहे हैं धरना स्थल पे, अब कह रहे हैं कि भाई हम चुनाव में उन्हें बता देंगे। अब अमित शाह आने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो आप लोग। देखिए, ये जो नियुक्ति पत्र कल बांटी गई है, ये एक आंकड़ों का खेल है। हमारे नेता आदरणीय सुशील मोदी जी ने भी बताया कि मात्र 30,000 नियुक्तियां की गई हैं और बताया जा रहा है कि 1.5 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। तो ये पूरा का पूरा एक धोखा है। बिहार के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। कहीं ना कहीं उनके मानसिकता जो उनको जो है एक इमोशन के साथ खिलवाड़ किया इस सरकार ने। तो निश्चित तौर पर यहाँ के जो युवा हैं वो जवाब देंगे 2024 के चुनाव में। कल अपनी रैली में इस बातों को भी उठाएंगे। ये देखिए, अमित शाह जी आ रहे हैं, वो क्या बोलेंगे वो तो देखने का विषय होगा। वो निश्चित तौर पर बिहार आ रहे हैं तो बिहार के मुद्दों को जो है एड्रेस करेंगे, बिहार के विषय को एड्रेस करेंगे। तो हमें इंतजार करना चाहिए कि अमित शाह जी क्या बोल रहे हैं। यानी कि चुनाव से पहले इस तरह का जो माहौल बन रहा है, ये सरकार के खिलाफ जिस तरह से जनाक्रोश जो हो रहा है, फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा। निश्चित तौर पर अगर आप सरकार में हैं और आप फेल्योर हैं, आप देखिए बिहार के अंदर क्राइम रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, करप्शन बढ़ते जा रहे हैं और जिस प्रकार से एक समाज को लेकर के, एक मजहब को लेकर के दोनों दलों के नेताओं ने जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया है, सनातन पे जो है प्रहार करने का काम किया है, तो बिहार के लोगों में रोष है, बिहार के युवाओं में रोष है इस सरकार के प्रति। दानिश जी, अभी हम युवाओं की बात कर रहे हैं और युवाओं में ये जो नियुक्ति पत्र जो बटा है बीपीएससी के द्वारा जो हो रहा है,
उसकी हम बात कर रहे हैं। तो क्या वहां पर युवा अगर पहुंचते हैं तो अमित शाह क्या उनसे मुलाकात करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी बातों को उठाएंगे? और अगर उठाते हैं तो जाहिर सी बात है, कहा जाता है कि दो लोगों की लड़ाई में तीसरे का फायदा होता है। तो ये आप लोगों के लिए भी काफी फायदा होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की रैलियां करना और लोगों के बीच में ये बताना कि भाई देखिए सरकार किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से असफल हो रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद के फायदा के लिए नहीं सोचती है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही ध्येय होता है कि किस प्रकार से इस देश का फायदा हो, किस प्रकार से इस समाज का फायदा हो, किस प्रकार से गरीब, शोषित, वंचित युवाओं का फायदा हो। तो निश्चित तौर पर ऐसे सारे विषय जिससे इस समाज के युवाओं का फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी हर उस विषय को एड्रेस करेगी। क्या क्या प्रोग्राम है, किस तरह से है, वो थोड़ा सा जानकारी हमें दे दीजिए। देखिए, आदरणीय अमित शाह जी जो है 11 बजे जो है वो आगमन होगा उनका, और उसके बाद से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे और उनके साथ बैठकें भी करेंगे, और उसके बाद तो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कुछ कार्ड वगैरह भी बन रहा है कि हर कोई वहां पर पहुंचेगा? पत्रकारों के लिए जो है पास की व्यवस्था है, और बाकी हमारे सारे कार्यकर्ता जो है लाखों की संख्या में पूरे बिहार से वहां पहुंच रहे हैं। और उसके नियमित आज हमने प्रेस वार्ता भी की है अलग अलग जिलों में, और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। ये भी कहा जा रहा है कि भाई अमित शाह आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ के जो सरकार में जो बैठे हुए हैं उनकी नींद भी हराम हो रही है कि पता नहीं आएंगे तो क्या कुछ करके निकलेंगे। देखिए, भारतीय जनता निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का मंडल का एक एक कार्यकर्ता जो है ना, ये जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एक्चुअल में, जो अपने परिवार को आगे रखने के लिए, परिवार को आरक्षण देने के लिए, अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए जो राजनीति कर रही हैं, तो ऐसे राजनीतिक दल और उनके नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हर एक मंडल के कार्यकर्ताओं से डरते हैं। अमित शाह जी तो बहुत बड़े नेता है। नीतीश कुमार को भी कुछ संदेश देंगे? निश्चित तौर पर देखिए, नीतीश कुमार तो अब फैक्टर इस बिहार के अंदर रहे नहीं, ना उनके पास अब जो है ना जनाधार बचा है, ना उनका अब सम्मान बचा है उनके खुद के लोगों में, ना उनकी पार्टी के अंदर और ना उनके गठबंधन के अंदर उनका सम्मान बचा है, जिसका दर्द जो है कल की रैली में उन्होंने सबके सामने रखा। और उन्होंने कहा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है, जो जिस गठबंधन की शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी, उस गठबंधन का आज ये हालात है कि नीतीश कुमार को मजबूरन ये कहना पड़ा कि कांग्रेस पार्टी जो है सीरियस नहीं है, कांग्रेस पार्टी जो है राज्य के चुनाव में व्यस्त है, और नीतीश कुमार को कोई कहीं भाव नहीं दे रहा है। तो ये दर्द जो है वो सामने कल आ चुका है। तो वो दर्द तो सामने आ चुका है। तो क्या 5 तारीख की जो रैली में अमित शाह वो दरवाजा भी खोल देंगे जिस द्वार से नीतीश कुमार आप लोग के हाथ? देखिए, पूर्व में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के गृह मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता अमित शाह जी ने, और बिहार प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता इंक्लूडिंग हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, उनकी अब कोई जगह और कोई एंट्री नहीं हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, 5 तारीख को मुजफ्फरपुर में अमित शाह आने वाले हैं, और ऐसे में बड़ी बात है क्योंकि नियुक्ति पत्र बटा है, लोगों में आक्रोश है, अभ्यर्थियों में आक्रोश है, और वो कह रहे हैं कि भाई हम तो चुनाव के समय बताएंगे ही, क्योंकि अगर सरकार नहीं सुनती है तो इतने लोग जो है वो तो बताएंगे ही। तो क्या चुनाव से पहले अमित शाह का यहाँ आना और इस तरह से अभ्यर्थियों का अगर वो साथ देते हैं तो क्या चुनाव में इन्हें फायदा पहुंचाएगा? चलिए देखते हैं, इंतजार करते हैं मंच से क्या बोलते हैं अमित शाह मुजफ्फरपुर में। अभी के लिए इतना ही, बने रहे आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।